नहीं, मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिलॉन्थ्रॉपी के बारे में भी बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो? एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वाले मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स, अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है, वो इंसानियत है। सर, बिजनेसमैन तो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने मनी फोल्ड बढ़ाया, जो पूरा रेवेन्यू था अपने ग्रुप का, लेकिन इंसान के तौर पे बहुत सफल है। आपने बताया हमेशा उन्होंने बिजनेस के ऊपर देश को तरजीह दी। अगर बिजनेस में फायदा हो रहा है और देश के नुकसान में, तो उसको छोड़ देते। मैं आपको एक बात बोलूं मैंने ये लिखा भी हुआ है, 2008 में मैंने लिखा था। मैं नरेंद्र मोदी जी के घर था गांधीनगर में, तो उन्होंने मुझे पूछा कल कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा जब रतन टाटा को अगर मिलोगे तो मिस्टर टाटा को बोलना कि नैनो यहां ले आए। तो मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट की। उसके बाद, और ये नरेंद्र मोदी की भी यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसके बाद पूरा वो जो सनद एरिया था वो ऑटो हब बन गया। पर क्यों मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है। तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कंपटीशन ने एक बहुत ही भयानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अभी समय नहीं है बोलने का। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है, और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। उन्होंने चेयरमैनशिप से रिटायर होने के बाद फुल टाइम वो नहीं काम कर पा रहे, तो